वेलकम टू विद्यांजलि। हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी क्लास 11th की। उससे पहले आज का एक विचार ले लेते हैं। एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल टिल इट इज़ डन बाय समवन। हर कार्य एक असंभव कार्य है जब तक वो किसी के द्वारा किया नहीं जाता। ठीक है, तो इसे ध्यान रखते हुए पढ़ते हैं हम सेट्स क्लास 11 का। हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 1.6 हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। डिसाइड करना है कौन सा किसका सबसेट है। देखिए पहले सेट डिसाइड कर लेते हैं कि है क्या। सेट ए हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेट ए में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - 8x + 12 इसके इजिकल टू 0। इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो सेट ए बन जाएगा। तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर 6 - 2 हो जाएगा, तो -6x - 2x + 12 इजिकल टू 0। ये x कॉमन, x - 6 - 2 कॉमन, x - 6 इजिकल टू 0। x - 6 इंटू x - 2 इजिकल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई 6 एंड 2, तो सेट हमारा a क्या हो गया 2 एंड 6। ठीक है, ये सेट a हो गया हमारा। मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक, बस अब देखिए A 2 6 है, B 2 4 6 है, C 2 4 6 8 है, D इजिकल टू 6 है। हम सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? सबसेट की डेफिनेशन थी इफ x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, अगर x के A के सारे एलिमेंट B में पहुंच जाएं तो A सबसेट हो जाएगा B का। ये हमारी सबसेट की डेफिनेशन थी। अब देखते हैं कौन सा वाला सबसेट बनेगा। देखिए A 2 6 है, तो देखो जरा कौन से सेट में 2 6 आ रहा है, तो B में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो A सबसेट है B का। क्या A C का भी सबसेट है? 2 6 आ रहा है, यस, A सबसेट है C का। क्या D का सबसेट है? नहीं, D का सबसेट नहीं है। B देख लेते हैं 2 4 6, तो 2 4 6 से बड़ा सेट कौन सा है? C है, तो ठीक है B सबसेट है C का। और D का तो हो ही नहीं सकता, D तो एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है। C कैन नॉट बी सबसेट ऑफ एनी सेट बिकॉज इट कंटेन्स मोर एलिमेंट देन एनी अदर सेट। अब D को देख लेते हैं, D किसका सबसेट है? 6, तो 6 किस में आ रहा है? A में आ रहा है, B में, तो D तो सबका ही सबसेट बनेगा। D इज सबसेट ऑफ A, D इज सबसेट ऑफ B एंड D इज सबसेट ऑफ C। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने पिछली वीडियोस जो हैं वो आपने ढंग से देखी हैं तो आपको ये बिल्कुल आराम से समझ में आएंगी सारी बातें। देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर ट्रू है तो प्रूव करो और फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x बिलोंग्स टू a, कोई एलिमेंट है x वो बिलोंग कर रहा है a को, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एंड A belongs to B, then X belongs to B, then X belongs to B। देखिए जरा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। X belongs to A, X एलिमेंट है A का, A एलिमेंट है B का, तो वो कह रहा है क्या ऐसा होगा X एलिमेंट हो B का? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। Let 1 belongs to A, मान लेते हैं 1 एलिमेंट है A का, तो A कुछ इस टाइप का हो जाएगा। जो सेट A है वो 1 समथिंग समथिंग कोई एलिमेंट कंटेन करता होगा, या 1 तो एटलीस्ट करता ही होगा क्योंकि हमने लेट करा है 1 बिलोंग्स टू A। वो कह रहा है A बिलोंग्स टू B, यानी कि B A को कंटेन्ड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? B कुछ इस टाइप का सेट होगा, सेट इसके अंदर इंक्लूड होगा सेट A, और कुछ एलिमेंट हो सकते हैं इसके अलावा। देन x बिलोंग्स टू B, देन x बिलोंग्स टू B, यानी कि जो एलिमेंट है 1, क्या वो B को बिलोंग कर रहा है? ध्यान से देखो, 1 एलिमेंट था A का, हमने लेट करा, तो A में 1 तो होगा ही एटलीस्ट, और भी कुछ एलिमेंट होंगे, और B कंटेन करता है A को, तो B के अंदर सेट A होगा जिसमें 1 भी होगा। तो जरा चेक करो, क्या x बिलोंग्स टू B है? नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अभी तो नहीं है फिलहाल के लिए। क्यों नहीं है? देखिए जरा,
जो 1 है ना वो बी के सेट के अंदर एक सेट के अंदर है, यानी कि बी जो 1 है वो कैन नॉट बी एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट नहीं है। देखो कौन एलिमेंट बनेगा, ये बन सकता है, ये बिलोंग्स टू बी है, ये सेट बिलोंग कर रहा है बी को, ना कि सिंगल वन। वन जो है वो सेट के अंदर है, ठीक है ना। ऐसे ही हमने क्वेश्चन करता है एक्सरसाइज आई थिंक 1.4 में समथिंग में, जिसमें समझा था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 था, तो उसी काइंड का ही क्वेश्चन है, सेट के अंदर सेट है, ठीक है ना। सबसेट तो है, ये सबसेट बन जाएगा इस पर अगर हम साइन लगा देंगे, लेकिन इट कैन नॉट बी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना, केवल एक्स। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x इज ए सबसेट ऑफ b, x इज ए सबसेट ऑफ b, x सॉरी यहां लिखा है a, तो a इज ए सबसेट ऑफ b, b इज एलिमेंट ऑफ c, देन a इज एलिमेंट ऑफ c। देखो a सबसेट है b का, मतलब मान लो ये 1 2 है a एग्जाम्पल के लिए, और b क्या होगा, एटलीस्ट 1 2 3 होगा, ठीक है। ये a है हमारा, ये b है, b बिलोंग्स टू c, मतलब c ऐसा है, बिलोंग्स करने का मतलब होता है c के सेट के अंदर, इस साइन के अंदर b आएगा, यानी कि 1 2 3, कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं c में, c तो लार्जर ग्रुप है। तो a बिलोंग्स टू c, अब मुझे एक बात बताओ, a बिलोंग्स टू c कह रहा है वो, आपको इसके अंदर क्या केवल 1 2 नजर आ रहा है? आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो b तो है इसके अंदर, लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि a ही होगा, ठीक है ना। तो ये कैसा सेट हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, पहली भी फॉल्स थी, ये भी फॉल्स हो गई, ठीक। देखिए थर्ड वाला, इसे रफ कर देते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, a इज सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ c, देन a इज सबसेट ऑफ c। देखो ये तो होगा, ये तो साफ पता चल रहा है, अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a डेफिनेटली c से छोटा होगा। लेकिन हमें उसने दिया था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इसे प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव जब हम करते हैं तो सारे एलिमेंट के लिए करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a, लेट x क्या है, a का कोई एलिमेंट है, जब x a का एलिमेंट है एंड a इज सबसेट ऑफ b, तो डेफिनेट x किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा। सेकंड पार्ट में उसने दिया है b सबसेट है c का, तो जो b के एलिमेंट तो c में तो होंगे ही होंगे, तो x बिलोंग्स टू c हो जाएगा। देखिए ध्यान से, दोबारा रिपीट कर देता हूं, a इज सबसेट ऑफ b की बनता, तो a के सारे एलिमेंट b में पहुंचेंगे, तो लेट कर लेते हैं x कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है a का, वो कहां पहुंच जाएगा, b में पहुंच जाएगा। अब इस वाले पार्ट से देखिए, b सबसेट है c का, इसका मतलब क्या हुआ, b के सारे एलिमेंट c में पहुंचेंगे, तो ये वाला x जो आया है वो c में पहुंच जाएगा। तो हमें क्या पता चला, x बिलोंग्स कर रहा था a को, तो x किसे बिलोंग करेगा, c को भी, मतलब x a के सारे एलिमेंट वो कहां पहुंच जाएंगे, c में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ a इज सबसेट ऑफ c, ठीक है। फोर्थ देखिएगा, देखिए फोर्थ, a is not a subset of b, b is not subset of c, then a is not subset of c। उसने कहा a सबसेट नहीं है b का, b सबसेट नहीं है c का, then a सबसेट does not subset of c। ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से, 1 2 है कोई सेट a, मान लीजिए कोई सेट 1 2 है, वो b का सबसेट नहीं होना है, तो b को हम ले लेते हैं 3 4। तो ध्यान से देखो, a सबसेट नहीं है b का, b डज नॉट सबसेट ऑफ c, तो मैं c को ले लेता हूं 1 2 3, तो b सबसेट नहीं है c का। ध्यान से दिख रहा है ना आप लोगों को, इस तरीके से मैंने सेट डिफाइन कर लिया, b इज नो सबसेट ऑफ c। तो जरा क्या a सबसेट है c का,
या ए सबसेट नहीं रहा सी का? देखिए जरा, ए तो सबसेट बन रहा है 1 2 3, ठीक है ना। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जो इस कंडीशन को फॉल्स बना रहा है, तो ये फॉल्स हो गया फोर्थ वाला, थर्ड वाला ट्रू था। देखिए फिफ्थ, देखो कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में छोड़ दिया करो, मैं अगली वीडियो में से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिफ्थ, x belongs to a does not subset of b, then x belongs to b। देखिए x belongs कर रहा है a को and a is not subset of b, then x belongs to b। ये तो हो ही नहीं सकता। जब a का कोई एलिमेंट, इसका मतलब क्या है इस वाली कंडीशन का, a is not subset of b, इसका मतलब ये है कि जो a के एलिमेंट है वो b में नहीं जाएंगे, ये तो मतलब हुआ इसका। तो x कोई एलिमेंट है a का, तो कंपलसरी थोड़ी ना है कि वो b में पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं। जब ये वाली कंडीशन होगी तब तो पहुंचेगा ही नहीं, डज नॉट सबसेट ऑफ b। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका कोई, लेकिन ये तो x वेरिएबल के लिए, तो इसे तो डिसअप्रूव है, एग्जांपल दे दो जरा। लेट कर लेते हैं 1 बिलोंग्स टू a, ठीक है, और गिवन है ये वाली कंडीशन, तो 1 विल बी नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर सी बात है, a डज नॉट सबसेट ऑफ b, तो 1 विल बी नॉट बिलोंग्स टू b, फॉल्स हो जाएगा। देखिए सिक्स्थ, क्या है, a सबसेट है b का, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। a सबसेट है b का, इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन से हमें पता चलता है देन x बिलोंग्स टू, x हटा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, हम ले लेते हैं कोई एलिमेंट, देन कोई भी एलिमेंट हो a का वो b में पहुंच जाएगा, ये तो कंडीशन है कि देन कोई एलिमेंट है a बिलोंग्स कर रहा है a को, तो आप मुझे बताएंगे जी a तो बिलोंग करेगा b को भी, ये तो कंडीशन होल्ड करेगी। कोई भी एलिमेंट a का वो b में बिलोंग करेगा, और उसने रिवर्सेबल दे दिया, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b को बिलोंग नहीं कर रहा। सोचो a के सारे एलिमेंट b में है, अब कोई एलिमेंट b को बिलोंग नहीं कर रहा, b में नहीं है, तो क्या वो a में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में है, जो b में होगा वो एक्स्ट्रा ही हो सकता है, a से कम नहीं हो सकता। यानी कि a के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकता, किससे? b से, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंडीशन होल्ड करेगी? बिल्कुल होल्ड करेगी, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b के अंदर है। क्लियर है बात? इफ a बिलोंग्स टू a, तो कंपलसरी कंडीशन है a बिलोंग्स टू b होगा, क्योंकि a इज ए सबसेट ऑफ b। क्लियर है? बट यहां पर लिख के दे देते हैं, इफ a is not subset of b, is not element of b, अगर a एलिमेंट नहीं है b का, देन हम क्या बताएंगे, a will be not element of a। इस वाली रिवर्सेबल हो जाएगी, अगर a एलिमेंट नहीं रहेगा b का तो वो a का भी एलिमेंट नहीं बन सकता, बिकॉज b क्या है, सुपर सेट है a का, a सबसेट है b का। क्लियर? चलिए, थैंक यू।